हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर, जो इससे पहले वाला वीडियो में हम बनाए थे जिसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन कवर किए थे, और इस वाले वीडियो में पूरी तरह से 6 से लेकर 11 तक जितना क्वेश्चन है सब कवर कर दिया जाएगा। यानी जितना जो एक्सरसाइज है 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। बोल रहा है कि A और B क्या है, एक्यूट एंगल है, तो हमको शो करना है कि क्या एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा। दिखाइए। तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो एक्यूट एंगल होता क्या है, पहले वैसा एंगल जो क्या 0 से बड़ा और 90 से छोटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ध्यान से समझिए मेरी बात, जैसे यहाँ पे जो दिया है उसको दिखाना है, अच्छी तरह से उसको कर लेंगे। पहले जो एक्यूट एंगल जिसको दिया है एंगल ए एंड एंगल बी को, तो ध्यान से देखिए जब ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल दिया है, तो दोनों को हम रखते हुए ध्यान से समझते हुए, क्योंकि एंगल उसके हट के ही किसी को राइट एंगल लग सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हम ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्या ट्रायंगल ACB, क्लियर, ट्रायंगल ACB, और ट्रायंगल ACB में हमने एंगल ए और एंगल बी को क्या मान लिया है, एक्यूट एंगल मान लिया है। तो देखिए गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में सोल्व देखिए, गिवन में दिया cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B ये हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इन आरटी ट्रायंगल ACB में चलते हैं, क्लियर। तो देखिए एंगल C इक्वल टू क्या 90 डिग्री, हमने C को क्या माना है, 90 डिग्री माना है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, cos, देखिए cos A इक्वल टू cos B, तो अब cos A इक्वल टू cos B, तो cos बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, B अपॉन में H, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो देखिए cos A यानी cos A को, यानी इसको एंगल माना है, तो cos A के अकॉर्डिंग ये सामने वाला मेरा जो साइड हुआ वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर, आई जो हुआ मेरा बेस, ये जो हुआ मेरा क्या हाइपोटेनस। तो A के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हुआ बेस, और ये मेरा क्या हुआ हाइपोटेनस। तो cos A इक्वल टू, तो देखिए B अपॉन में H होता है, cos A यानी cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन में H। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, B अपॉन में H, तो बेस क्या मेरा हो जाएगा AC, और देखिए हाइपोटेनस क्या है AB, हमने लिख लिया, क्लियर। अब ध्यान समझिए, फिर दिया है cos A इक्वल टू cos B, तो आप cos B के अकॉर्डिंग, क्योंकि थीटा किसको B को हम मान लिया, तो ध्यान से समझिएगा cos B के लिए ये मेरा क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हुआ बेस, और ये मेरा हाइपोटेनस, क्लियर। तो यानी cos B के अकॉर्डिंग हम लिखना चाहें तो क्या साइड लिख सकते हैं, यानी इसका बेस कौन हुआ BC, हाइपोटेनस कौन हुआ AB, हमने लिख लिया क्या BC अपॉन में AB। देखिए अब क्या यहाँ चीज एक चीज ध्यान दीजिएगा, AC अपॉन में AB इक्वल टू BC अपॉन में AB। तो ध्यान से समझिए, दोनों का नीचे वाला क्या डोमिनेटर सेम है, तो डोमिनेटर जब सेम है तो दोनों का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और जो मेरा साइड यहाँ ऊपर बच गया क्या AC इक्वल टू BC, इसलिए AC इक्वल टू BC। अब ध्यान से समझिए, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, अब ध्यान समझिए, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी किसी भी ट्रायंगल का अपोजिट साइड इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, हम लोग जानते हैं। तो ध्यान समझिए, इसलिए क्या होगा एंगल A इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड, क्लियर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान समझिए, देखिए इफ cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8 इक्वैलेट, क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट में क्या पूछा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये पूछा है। दूसरा पूछा है cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू इक्वैलेट कीजिए क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरी तरह से ना हम ट्रायंगल का यूज किए हैं, पूरी तरह से आइडेंटिटी का यूज कर दिए हैं, क्योंकि आइडेंटिटी की वजह से यह क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। अगर इस पे बनाइएगा तो उसमें पूरा तरह से थोड़ा लेंदी हो जाएगा और ज्यादा टाइम लग जाए, इसलिए हम इस तरह से इसको सॉल्व किए हैं। ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा फर्स्ट में, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से, A प्लस B A माइनस B, तो हम लोग जानते हैं अलजेब्रा में फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के इस फॉर्मूले पे इसको तोड़ दिया है, तो देखिए 1A स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और साइन का स्क्वायर क्या
साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, क्लियर। अब नीचे भी वही चीज, वही फार्मूला अप्लाई होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, क्लियर। और देखिए कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ ये फार्मूला आया कहां से, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, हमने लिखा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, कंप्लीट। और देखिए जब, तो हम एक और चीज जानते हैं कि कॉस अपॉन में साइन क्या होता है जी, कॉट थीटा, और देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, जब स्क्वायर था तो हम कॉट स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, अब मेरे पास क्या, मैं कॉट स्क्वायर थीटा ला दिया, यहाँ कॉट का मेरे पास वैल्यू दिया हुआ था क्या, कॉट थीटा अपॉन में 7 अपॉन में 8, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट का यानी जितना कॉट का वैल्यू था उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कॉट थीटा का वैल्यू था 7 अपॉन में 8, तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा था, तो 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर, तो देखिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर 64, कंप्लीट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड में भी क्या पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का हमने, कॉट का वैल्यू मुझे पता है क्या 7 अपॉन में 8, तो कॉट थीटा का, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, कंप्लीट। आ गया दोनों का आंसर, या 7 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या है, इफ देखिए इफ 3 cot थीटा if 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon में 1 plus tan square a equal to cosec square a cos square a minus sin square a, और नोट पूछ रहा है कि यह इसके इक्वल है या नहीं, आप बताइए इसको सोल्व करके। तो ध्यान समझिए, मेरे पास एक आइडेंटिटी दिया हुआ है जो 3 इंटू कॉट ए इक्वल टू 4, क्लियर। जब कॉट, तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें ए का वैल्यू मेरे कॉट यानी थीटा किसको, ए को ए सपोज किया है, तो हमने थीटा ए को सपोज कर लिया। अब यहाँ हम एक चीज बताए थे कि यहाँ जो यहाँ देना है दिया है, इससे घबराना आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 इंटू कॉट यानी क्या चीज, डिजिट और फंक्शन को साथ में क्या मिक्स किया है, तो डिजिट और फंक्शन के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू यहाँ 4 अपॉन में 3 यार मल्टीप्लाई में था या डिवाइड में, और कॉट थीटा फार्मूला होता है बी अपॉन में पी यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ध्यान समझिए, यानी ए हम के निकाल, यानी ए को हम थीटा माने हैं, तो सामने वाला साइड मेरा परपेंडिकुलर और नीचे वाला साइड मेरा क्या हो जाएगा बेस। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, यानी हमको क्या परपेंडिकुलर और बेस जब पता है तो हम क्या कर निकालेंगे हाइपोटेनस। तो इन आर्टी ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू क्या 90 डिग्री, एंगल क्या, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, एंगल बी इक्वल टू 90 बाय पीटी थ्योरम यानी क्या चीज पाइथागोरस थ्योरम से, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था 3, तो 3 का होल स्क्वायर, और बेस का वैल्यू क्या था 4, तो 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 4 और 9 और 16 को ऐड करने पर क्या हो जाएगा 25, अंडर रूट में है तो स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 5, यानी हमारा हाइपोटेनस क्या आया 5, क्लियर। अब देखिए हमको चाहिए जो उसको पार्टिकुलर वाइज लिख लेते हैं। मुझे क्या चाहिए tan है, और उसके बाद क्या चाहिए cos है और sin है। तो देखिए tan a बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3 और बेस का वैल्यू क्या है 4, हमने लिख लिया। अब देखिए यानी क्या cos a यानी cos यानी क्या cos बराबर फार्मूला होता है क्या बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू क्या है 4, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है यहाँ 5, अभी हम निकाले हैं जस्ट। अब देखिए अब फिर ये हो गया, उसके बाद साइन ए निकालना है, तो साइन ए यानी साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू मेरे पास 3 है 3 लिख लिया, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है 5 लिख लिया, पार्टिकुलर वाइज सब वैल्यू निकाल लिए। अब आइए इसमें एक वायलेट करते हैं इसको, अब देखिए पुट करते हैं सारे वैल्यू को। अब देखिए क्या दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू किसके है cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, क्लियर। तो देखिए tan का वैल्यू हमने क्या निकाला है 3 अपॉन में 4, तो देखिए 1 माइनस
वन माइनस टेन, देखिए टेन का वैल्यू क्या निकाले हैं 3/4, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यानी 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे 1 प्लस किया है टेन स्क्वायर है, तो टेन का वैल्यू मेरा क्या है 3/4 का होल स्क्वायर किया है। कॉस स्क्वायर है तो कॉस का वैल्यू क्या है 4/5, स्क्वायर है तो 4/5 का होल स्क्वायर कर दिए। क्लियर। अब देखिए माइनस तो माइनस, अब साइन का वैल्यू क्या है 3/5, तो 3 यहाँ साइन स्क्वायर है तो 3/5 का होल स्क्वायर कर दिए। बस इसको अब हम लोग सोल्व कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्लियर, अपॉन में 1 प्लस यानी 3 का स्क्वायर क्या 9 और 4 का स्क्वायर 16 लिख लिया इक्वल टू। अब देखिए आप 4/5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और माइनस टू माइनस, क्लियर। अब देखिए क्या है 3/5 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब क्लियर, आइए आगे। एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका जब एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, और 16 में 1 का मल्टीप्लाई 16 माइनस 9 तो 9, क्लियर। अब देखिए इसका कुछ नहीं तो अपन में 1 रख के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 16 का एलसीएम 16। अब उसके बाद 16 हो गया तो यहाँ 16 ले लिए, तो देखिए यहाँ पे 1 में 16 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16, देखिए यहाँ 16 प्लस तो प्लस, यहाँ 9 है तो देखिए यहाँ 16 से 16 1 टाइम्स है, 9 में 1 का मल्टीप्लाई 9, क्लियर, ये कर दिया हमने। अब देखिए दोनों का क्या है बेस यहाँ सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और 16 में से 9 को घटाइएगा तो क्या आएगा 7, और देखिए 16 में 16 प्लस 9 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, क्लियर। अब ध्यान समझिए, इधर सोल्व करते हैं। देखिए 16 अपॉन में क्या है 25 माइनस 9 अपॉन में 25, तो दोनों का एलसीएम लिए तो 25 आया, 20 से 25 को 25 से करेंगे तो 1 टाइम्स, और 1 टाइम्स में 16 का मल्टीप्लाई 16 माइनस टू माइनस। अब देखिए 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, 1 में 9 का मल्टीप्लाई 9, यानी 60 माइनस 9 क्या हुआ मेरा 16 में से 9 घटाइएगा 7 आ गया, और बेस में इसका क्या है 25, तो 25 रख लिया। अब देखिए 70 अपॉन में 25 इक्वल टू 70 अपॉन में 25, यानी दोनों मेरा क्या है इक्वल है, इसलिए हाँ यह मेरा जो दिया हुआ है क्या इक्वल है, क्लियर। ये हमने कर लिया, पूरी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल कौन है बी है। इफ tan a इक्वल टू 1 अपन में √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में क्या है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, सेकेंड में क्या है cos a इंटू sin c माइनस sin a इंटू sin c। अब ध्यान से समझिए, जब ऐसा सब क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई नहीं, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए अच्छा से, जिस एंगल को थीटा माना है उस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, जो वैल्यू दिया है उसको लिख लीजिए, जो उसमें लाना है उसको लाया जाएगा। पहला तरह से हम जिसे बोला है ट्रायंगल क्या है एबीसी में एंगल बी राइट एंगल है, हमने एक ट्रायंगल बनाया क्या एबीसी जिसमें एंगल बी को 90 डिग्री रख लिया, कंप्लीट यहां तक हमने किए। अब बोला है tan ए, यानी ए को इसने थीटा मान रहा है तो हम भी ए को थीटा मानेंगे, तो यहाँ पे देखिए tan ए यानी एंगल ए को हमने थीटा माना, tan ए बराबर 1 अपॉन में √3, तो tan ए बराबर 1 अपॉन में √3 दिया है, तो tan बराबर फार्मूला जाता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यानी देखिए यानी ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, और इसके ए थीटा ए के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या हो जाएगा बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 दिया है, बेस का वैल्यू 3 दिया है, हमने लिख लिया। जब हमको परपेंडिकुलर पता है बेस पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो देखिए इन आरटी ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, हमने लिख लिया बाय पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस बराबर क्या होता है अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू, अब देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, अब देखिए बेस का वैल्यू क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल यानी 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 2। हमने यहाँ अच्छी तरह से हाइपोटेनस निकाल लिया, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आया 2, क्लियर। अब ध्यान समझिए, अब जिसको निकालना है जिसको उसमें उसको हम पार्टिकुलर वाइज पहले निकाल कर तब वैल्यू पुट करेंगे ताकि इजी वे में क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान समझिए साइन ए पूछ रहा है, तो साइन यानी साइन बराबर फार्मूला हम क्या जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो देखिए साइन ए को थीटा मान के देख रहा है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा 1, और मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, यानी साइन ए का वैल्यू 1 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए को थीटा माना है तो क्या कॉस बराबर फार्मूला होता है क्या बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू मेरे पास क्या है √3
लिख लिया। और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 2, तो √2 क्लियर। अब देखिए साइन सी, यहाँ पे साइन सी भी आया है, तो साइन सी बराबर फार्मूला क्या जानते हैं, यानी साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। लेकिन यार थीटा किसको बोल रहा है, सी को बोल रहा है, आप ध्यान समझिएगा। थीटा इसने सी को अब बना लिया जी, यहाँ थीटा सी को मान रहा है, तो थीटा सी के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हुआ बेस। तो साइन सी यानी साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा क्या हुआ √3, तो यहाँ पे साइन सी के अकॉर्डिंग √3 और मेरा हाइपोटेनस क्या है 2, तो 2 वो तो सेपरेट है। अब देखिए कॉस सी के अकॉर्डिंग ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर सी के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देखिए कॉस सी बराबर क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू क्या है 1 यहाँ लिख लिया, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है 2, तो 2 निकले। सबका पार्टिकुलर वाइज मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब उसके बाद क्या दिया है, देखिए आप फर्स्ट में क्या निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए यहाँ पे आकर पुट करते हैं, देखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखिए साइन ए का वैल्यू क्या है 1/2 हमने रख लिया। कॉस सी का वैल्यू क्या है कॉस सी, यहाँ पे देखिए कॉस सी का वैल्यू क्या है 1/2 वो भी रख लिया। अब देखिए प्लस तो प्लस लिख लिया यहाँ है, तो देखिए कॉस ए, अब कॉस ए का वैल्यू क्या है ध्यान से देखिए, कॉस ए का वैल्यू √3/2, तो √3/2 रख लिया। कॉस क्या चीज, अब साइन सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए साइन सी का वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 रख लिया। अब देखिए 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, क्लियर 1/4 प्लस तो प्लस लिख लिया। √3 में √3 का मल्टीप्लाई, तो देखिए रूट में रूट का मल्टीप्लाई, तो रूट देकर क्या करेंगे 3 3 जा 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो लिख लिया। और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, क्लियर। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से 4 1 टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, यानी क्या हो जाएगा 1 + 3। अब इसके बाद देखिए 1 + 3 तो क्या हो जाएगा 4/4, 4 कैंसिल, मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, मेरा आंसर आ गया, क्लियर। फर्स्ट का कैंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन है क्या cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो देखिए cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे cos A का वैल्यू ध्यान समझिए, cos A का वैल्यू क्या है √3/2 हमने रख लिया। cos C का वैल्यू देखिए, cos C का वैल्यू 1/2 वो भी रख लिया, माइनस तो माइनस। अब देखिए क्या है sin A, तो sin A का वैल्यू क्या है 1/2 तो वो भी रख लिया। अब देखिए इंटू तो इंटू, और साइन सी का वैल्यू क्या है √3/2 तो वो भी रख लिया। अब देखिए √3 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा √3, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, माइनस तो माइनस, 1 में √3 का मल्टीप्लाई √3, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4। और देखिए दोनों डिजिट सेम है, और साइन क्या है डिफरेंट है, प्लस माइनस का डिजिट मेरा सेम है, तो दोनों का दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों का दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, क्लियर। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। देखिए 10 में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, इन ट्रायंगल यानी ट्रायंगल PQR में एंगल Q क्या है राइट एंगल है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P, इसका ही निकालना है। तो ध्यान से देखिए, पहले जो दिया है ट्रायंगल की बात किया है, तो पूरी तरह से हमने ट्रायंगल को बना लेंगे। पहले क्या दिया है ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल PQR हमने बना लिया, PQR जिसमें क्या राइट एंगल क्या है Q, तो Q बना लिया। PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। तो देखिए PQ = 5 सेंटीमीटर दिया है तो लिख लिया। अब देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर, इसलिए देखिए PR, इसलिए हम PR बराबर PR को ही रहने देना है, QR इधर पॉजिटिव में है तो इधर भेज दिया नेगेटिव में, यानी 25 माइनस क्या हो जाएगा QR, क्लियर। यहाँ PQ का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लिख लिया। इन आरटी ट्रायंगल PQR में एंगल Q = राइट एंगल, क्लियर, बाय PT यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो मेरे लिए यानी क्या चाहिए हाइपोटेनस हो जाएगा, क्लियर। और P के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन P और cos P का था, हम P को थीटा मानते हुए देख रहे हैं, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस, क्लियर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस क्या हुआ PR, तो PR का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर कौन है जी P के अकॉर्डिंग QR है, तो QR का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस,
अब बेस मेरा क्यू आर एंगल क्यू थीटा के अकॉर्डिंग क्या हुआ पी क्यू, तो पी क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पी आर का वैल्यू मेरे पास है क्या 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पी आर का वैल्यू हमने पुट कर दिया 25 माइनस क्यू आर। क्लियर, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, लिख लिया। अब ध्यान समझिए एक चीज, 25 माइनस क्यू आर, तो देखिए क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान समझिए, अब देखिए ए माइनस बी, तो यहाँ पे देखिए ए यानी ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या है 25, तो 25 का क्या होल स्क्वायर प्लस तो प्लस, ठीक है, बी का स्क्वायर प्लस लिख दिया, बी का स्क्वायर, तो देखिए बी का वैल्यू क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर लिखा, माइनस तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिया, 2 को लिख लिया, ए का वैल्यू क्या है 25 तो 25 लिख लिया। अब देखिए बी, तो बी का वैल्यू क्या है क्यू आर, तो क्यू आर लिख दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब ध्यान समझिए यहाँ से देखते हैं 25 का होल स्क्वायर क्या होता है 625 क्यू प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर माइनस तो माइनस। अब देखिए 2 इंटू 25 क्या हो जाएगा 50, और क्यू आर तो क्यू आर लिख लिए हम, इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा क्यू आर, अब यहाँ पे देखिए क्यू आर का यानी क्यू आर का होल स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर तो 25। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 25, अब देखिए 20 डिजिट को एक तरफ करते हैं और क्या चीज न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ करते हैं, तो 625 माइनस 25, इधर 25 क्या पॉजिटिव में था, इधर लाइन क्या हुआ नेगेटिव में, और देखिए यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप 50 इंटू क्यू आर लिख लिया, और देखिए क्यू आर प्लस क्यू आर दोनों ओर क्या है सेम है, सेम डिजिट है, इक्वल का साइन है, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा 625 में से क्या कट गया जी 25, तो मेरा 600 बट गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 इंटू क्यू आर। अब ध्यान समझिए यहाँ 50 इंटू क्यू आर में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसलिए डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 अपॉन में क्या 50, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, क्या हो जाएगा 12 5 जा 16। क्लियर, यानी क्यू आर का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 12। तो अब ध्यान समझिए यहाँ एक चीज था क्या पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यहाँ देखिए पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और पी आर इक्वल टू 25, आपको क्यू आर का मेरा वैल्यू क्या है 12 लाए हैं अभी, तो यानी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पी आर का वैल्यू 13, क्यू आर का वैल्यू मुझे पता हो गया, पी आर पता हो गया, क्यू आर पता हो गया, और पी क्यू पहले से दिया हुआ है, तो राइट एंगल में तीन ही साइड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों मेरे पास पता आ गया। हाइपोटेनस मेरा क्या है पी आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे 13, और देखिए क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्यू आर का वैल्यू 12, और उसके बाद मेरा पी क्यू का वैल्यू 5, तो 5 लिख लिया है। अब जो चाहिए मुझे वो लगाएंगे, देखिए क्या चाहिए साइन पी चाहिए, साइन पी यानी इसको ही एंगल बोला है, थीटा मान के काम किया है, तो ये मेरा क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये मेरा हाइपोटेनस फिक्स है, और ये मेरा बेस हुआ, तो साइन पी चाहिए, तो साइन मेरा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा क्यू आर, और देखिए हाइपोटेनस कौन होगा पी आर, वो तो फिक्स होता है, तो यानी क्यू आर अपॉन में पी आर, क्यू आर का वैल्यू देखिए क्या है 12, यहाँ पे देखिए पी आर का वैल्यू क्या है जी 13। क्लियर, अब देखिए कॉस पी यानी कॉस बराबर फार्मूला होता है क्या चीज बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा पी क्यू, हाइपोटेनस कौन हो जाएगा पी आर, पी क्यू का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, और पी आर का वैल्यू क्या है 13। क्लियर, अब देखिए क्या tan p यानी tan बराबर फार्मूला होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तब ये दे यहाँ पे देखिए p के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा क्यू आर, और बेस कौन हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू आर का वैल्यू मेरे पास क्या है 12 लिख लिया, और पी क्यू का वैल्यू क्या है 5, यही लाना था, टोटली ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, इसमें ट्रू फॉल्स करने के लिए दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, और एक चीज और पूछेगा क्या कि जस्टिफाई कीजिए आपको जो आंसर दे रहे हैं वह क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। क्लियर, तो देखिए पहले पढ़ते हैं क्या दिया है 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई आवर आंसर, आप जो आंसर दे रहे हैं उससे जस्टिफाई हुई है कि क्यों दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, अब कह रहा है कि tan a का जो वैल्यू होगा ऑलवेज लेस देन से 1 होगा। बताइए ये बात सही है कि ऑलवेज 1 से क्या होगा कम होगा, ये बात क्या है मेरा फॉल्स है, क्योंकि आप tan का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ ए tan a इज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा
फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे tan का वैल्यू क्या होता है 0 का 0, और इस तरह से निकालिएगा तो 13 का 1/√3 होता है। tan 45 का क्या होता है 1 होता है, √60 का √3 होता है, और 90 पे अनडिफाइंड, तो उसका वैल्यू कभी भी वहां पे नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। और sec a इक्वल टू क्या है 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब कह रहा है कि sec a का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, और कह रहा है कि क्या a का वैल्यू कुछ हो सकता है यहाँ पे एंगल a के लिए। तो ध्यान से देखिए sec किसका रिवर्स होता है cos का, ठीक है। तो cos बराबर फॉर्मूला होता है क्या b अपॉन में h यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो देखिए मेरे पास क्या है हाइपोटेनस 12 और बेस मेरे पास क्या हो गया जी 5। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकते हैं, एच पता है बेस पता है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। असाइन जिसका कुछ वैल्यू के लिए पूछेगा जिससे फंक्शन के साथ वह निकाल लेंगे, तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्लियर। और देखिए अब यहाँ पे दिया है cos A इज द नेक्स्ट वाला दिया है cos A इज द क्या चाहिए एक्सप्रेसिंग द यूज ऑफ द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। अब देखिए क्या दिया हुआ है कोसेकेंट बोल रहा है, कोसेकेंट कभी तो होता नहीं है पहला चीज। कोसेकेंट का मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए क्या कोसाइन। क्लियर। इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट वाला क्या है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ ए cot एंड ए। अब देखिए ध्यान से क्या कभी भी एक फंक्शन और एक एंगल दोनों में प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिख बोला है कि cot A को क्या हम लिख सकते हैं cot A एंड इंटू ए, ऐसे कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ cot A जो है उसको कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि cot A इंटू एंगल A, ठीक है। ये बिल्कुल तरह से मेरा क्या हो जाएगा गलत, इसलिए भी क्या हुआ मेरा फॉल्स। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल इज थीटा। अब ध्यान समझिए कह रहा है कि sin थीटा का वैल्यू मेरा 4/3 है, तो बताइए कि कुछ एंगल के लिए थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ध्यान समझिए sin थीटा बराबर क्या होता है जी sin थीटा बराबर p अपॉन में h होता है, यानी क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यहाँ कह रहा है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू तो 4 है, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का वैल्यू 3। क्या यह कभी सही हो सकता है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, और यहाँ बोल रहा है कि क्या वह साइड वो परपेंडिकुलर से भी छोटा हो गया, तो कभी फाइंड आउट किया जा सकता है नहीं ना, इसलिए भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। क्लियर। और यहाँ पे हम पूरा तरह से जो एक्सरसाइज 8.1 है पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, और यहाँ से मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक्सरसाइज जो था वो कंप्लीट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का पूरी तरह से कवर करेंगे।